तो बी फॉर्म फर्स्ट ईयर यूनिट थर्ड का जो सेकंड टॉपिक है, यूनिट थर्ड का जो सेकंड टॉपिक है सस्पेंशन, ठीक है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन आपने थोड़ा बहुत डोसेज फॉर्म में ही पढ़ा था कि सस्पेंशन क्या होता है, ठीक। सस्पेंशन क्या होते हैं, देखो एक सिरप जो था हमने पढ़ा है, सिरप क्या होते हैं, क्लियर लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं। क्या होती हैं, क्लियर लिक्विड प्रिपरेशन होती हैं। लेकिन जो सस्पेंशन है और इमल्शन है वो क्या होती हैं, विस्कस टाइप की प्रिपरेशंस होती हैं। क्या होती हैं, विस्कस टाइप की होती हैं और ये क्लियर प्रिपरेशंस नहीं होती हैं। क्या होती हैं, विस्कस प्रिपरेशंस होती हैं, थोड़ी गाढ़ी होती हैं, और क्या होती है, क्लियर प्रिपरेशंस नहीं होती हैं ये, ठीक। ये बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म की कैटेगरी में आते हैं सस्पेंशन और इमल्शन। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज कि सस्पेंशन होता क्या है, इसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आइडियल क्वालिटीज़ क्या है सस्पेंशन की, ठीक है, और सस्पेंडिंग एजेंट्स क्या है, जो हम सस्पेंशन बना रहे हैं उसमें कौन कौन से एजेंट्स हम यूज़ करेंगे, मेथड क्या है प्रिपरेशंस का, ठीक है, हम ये आज पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम सस्पेंशन की डेफिनेशन लें तो सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन में बी डिफाइंड एज ए प्रिपरेशन containing finally divided drug particles distributed uniformly through a vehicle in which the drug exhibit a minimum degree of solubility। सस्पेंशन में देखो क्या होता है, हमने क्या ले लिया, हमने सस्पेंडिंग एजेंट्स ले लिए, ठीक है। सस्पेंडिंग एजेंट्स को हमने वाटर, ज़्यादातर हम व्हीकल क्या यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं या ग्लिसरीन यूज़ करते हैं या अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने उसमें क्या किया, सस्पेंडिंग एजेंट्स को हमने व्हीकल में डाल दिया, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, उनको मिक्स कर दिया। तो कुछ जो एजेंट्स होते थे जो यूनिफॉर्मली मिक्स हो सकते थे वो हो गए, और कुछ यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुए हैं, ठीक है। व्हीकल में ये थ्रू आउट, जब भी तक आपकी सस्पेंशन की ये एक्सपायरी डेट रहती है तब तक ये ऐसे ही रहते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट्स बोलते हैं। तो कुछ तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं थ्रू आउट द व्हीकल में, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऐसी प्रिपरेशन को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। और सिरप के केस में क्या होता है, जो भी हम सिरप में के फॉर्मुलेशन में जो एजेंट्स यूज़ करते हैं वो व्हीकल में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसलिए वो क्लियर प्रिपरेशंस बन जाती है। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है, जो कुछ सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो मिक्स नहीं हो पाएंगे सस्पेंशन में, तो वो क्या फॉर्मुलेट करते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है। इसमें क्या अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप से तो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, और नेक डाई से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, और ये क्या है, एक विस्कस टाइप की प्रिपरेशंस है, ठीक। क्या है, विस्कस टाइप की प्रिपरेशंस है। अब क्या है, अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो सस्पेंशन आर द बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। ध्यान रखना ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है और इसमें क्या होते हैं, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। The range of solid particles in suspension ranges from 0.5 to 5 माइक्रोन। और जो solid particles की range होती है सस्पेंशन में वो कितनी होती है, 0.5 से लेके 5.0 माइक्रोन, ठीक है। ये आता है कि सस्पेंशन में जो solid particles होते हैं उनकी रेंज क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में जब आपके एग्जाम में आएगा। तो कितनी होती है, 0.5 माइक्रोन है, ध्यान रखना, ठीक है। 0.5 माइक्रोन से लेके 5 माइक्रोन। इज दिट क्लियर फर्स्ट ईयर? ठीक है। अब है इसकी एडवांटेज की, एडवांटेज क्या क्या है सस्पेंशन की, ठीक है। मास्क द टेस्ट, ये जो टेस्ट होता है उसको छिपाते हैं, ठीक है। बेटर टेस्ट वगैरह होता है तो उसको छिपा देते हैं ये। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम इजीली ले सकते हैं, ये चॉइसेबल है, ठीक है, क्योंकि टैबलेट्स वगैरह क्या होती है, एनगल्फ करने में या निगलने में प्रॉब्लम होती है, और ये क्या है, लिक्विड डोसेज फॉर्म, तो हम इसको इजीली हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड एक्शन डोसेज फॉर्म, प्रोलॉन्ग मतलब एक लंबे टाइम तक ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करके रखते हैं, ठीक। प्रोलॉन्ग मतलब लॉन्ग टाइम का जो होता है, एक लंबे टाइम तक ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करके रखते हैं जब हम इनको लेते हैं, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी मतलब हमारी ड्रग जो है हमारी बॉडी में कितने दिन में गई है और क्या क्या एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक। बायोलॉजिकल मतलब ये होता है,
ठीक, कि बायोअवेलेबिलिटी में जो हमारी ड्रग है वो हमारी बॉडी में कितने टाइम तक रहेगी और अपना एक्शन प्रोड्यूस करती रहेगी, तो इनकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटेड फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन। टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए हम इनको यूज़ फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है, कि हम इनको टॉपिकली ले सकते हैं। फॉर्मुलेटेड फॉर पेरेंटल्स, पेरेंटल्स मतलब जो पेरेंटल डोसेज फॉर्म होती है, ठीक है, उनके लिए हम इनको फॉर्मुलेट करते हैं। क्लियर है बच्चों? यस मैम। नेक्स्ट है इसकी डिसएडवांटेज। अब एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज, अगर एडवांटेज होंगी तो डिसएडवांटेज भी होंगी। अब डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर शेकिंग बिफोर यूज़। अब क्या करते हैं इसमें, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो उससे पहले हमें इसको शेक करना होता है, ठीक है। शेक तो हम सब डोसेज फॉर्म को करते हैं जो लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं, लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एक पाउडर डोसेज फॉर्म दी जाती है लिक्विड प्रिपरेशन के टाइप में, सिरप वाले बॉटल में ही इस टाइप की छोटी बॉटल्स ही होती हैं 50 ml की, 25 ml की। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, पाउडर डोसेज फॉर्म दे के रखते हैं और फिर अलग से एक वाटर का भी कंटेनर दे के रखते हैं कि ये डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। और डिस्टिल्ड वाटर को हमें 50 ml तक उसमें ट्रांसफ़र करके उसको मिक्स करना होता है डोसेज फॉर्म को, तो वो सस्पेंशन ही होती हैं, अगर किसी ने देखा होगा घर में। यस मैम। देखा है? तो ये क्या करती हैं, रिक्वायर शेकिंग बिफोर यूज़। तो इनकी जो इन क्या होता है, इनको यूज़ भी हम 8 दिन तक ही कर सकते हैं, 8 दिन के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। मैम उसमें ये भी बता देते हैं कि हैं? पानी डाल दो, हाँ, चाहे उबाल के पानी डाल दो, चाहे अलग से वाटर भी दे के रखते हैं उसमें, ठीक है। चाहे आरओ वाटर डाल दो, चाहे उबाल के ठंडा करके पानी डाल दो, वो सस्पेंशन ही होते हैं आपके, ठीक है बच्चे। तो रिक्वायर शेकिंग बिफोर यूज़, तो इनको जब हमको शेक करते हैं तब तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन जब हम शेक करके छोड़ देते हैं फिर वो ऐसे ही हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिक्वायर शेकिंग बिफोर यूज़, ठीक। नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेज, एक्यूरेसी ऑफ डोज इज़ लेस रिलिएबल। जो एक्यूरेसी होती है डोज की वो बहुत कम होती है इसमें, ठीक है, वो बहुत कम होती है इसमें, क्योंकि हमें क्या होता है, एक टाइप से हम पूरा सस्पेंशन को पूरा नहीं पी सकते, थोड़ा थोड़ा पीते हैं, तो वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट है बल्क टू कैरी, लार्ज अमाउंट में हम इसको कैरी करते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट, और इसका क्या फॉर्मुलेशन है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्या होता है? बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसका फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन लीड्स टू चेंज इन डिस्पर्शन। अगर हम क्या है, देखो जैसे मैंने बताया कि 8 दिन तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 8 दिन के बाद अगर आपके घर में रखा हो, अभी कभी गलती से रखा रह जाता है, तो आप देखना उसमें क्या होता है, डिस्पर्शन फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, फ्लॉक्यूल्स बन जाते हैं उसमें, छोटे छोटे पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं से क्लियर हो जाता है, कहीं से कैसा हो जाता है, डिस्पर्स हो जाते हैं पार्टिकल्स, ठीक। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेज। क्या थी इसकी? डिसएडवांटेज, ठीक है, क्लियर है? यस यस मैम। अब है आइडियल क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सस्पेंशन की। क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं गुड सस्पेंशन की? पहला है इट शुड सेटल स्लोली। क्या होता है ये? सेटल स्लोली होता है, इट शुड सेटल स्लोली, रेडिली रीडिस्पर्स हो जाता है ये ऑन जेंटल शेकिंग ऑफ द कंटेनर। जैसे मैंने आपको बताया कि सस्पेंशन रखा है, तो सस्पेंशन में क्या हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं, एक जगह से ये क्लियर हो चुका है, तो जब हम इसको शेक करते हैं तो वो ईजिली क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं, और वो फिर से हमें एक जो विस्कस टाइप की प्रिपरेशन होती है वो दिख जाती है। तो ये आइडियल क्वालिटीज़ हैं इसकी सस्पेंशन की। इट शुड पोर रेडिली एंड इवनली इन इट्स कंटेनर। इसको क्या करते हैं, जब हम जल्दी से बनाते हैं तो इसको ये रेडिली जो है हम इसको ये ट्रांसफ़र हो जाता है कंटेनर में, ठीक है, ट्रांसफ़र करने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक। द सस्पेंडेड पार्टिकल शुड नॉट फॉर्म ए केक। जो इसमें अगर अच्छी क्वालिटी का सस्पेंशन होगा तो वो केक्स या फ्लॉक्यूल्स नहीं बनाएगा, मतलब गांठे टाइप की नहीं बनाएगा। कुछ पार्टिकल्स हैं जो इसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं और वो केक फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। वो एक अच्छी वो विस्कसी टाइप की प्रिपरेशन रहती है और शेक करने पे वो अपनी फॉर्म ले लेती है जो उसकी एक्चुअल फॉर्म होती है। विस्कोसिटी मस्ट नॉट सो हाई। ये ज़्यादा विस्कस नहीं होता है, थोड़ा विस्कस होता है लेकिन ज़्यादा विस्कस नहीं होता है। अगर ज़्यादा विस्कस होगा तो ये ईजिली जो इसके पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड बी केमिकली इनर्ट। ये क्या होता है? केमिकली इनर्ट होता है, इनर्ट सेफ होता है।
इसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्या है, ये आइडियल क्वालिटीज़ हैं सस्पेंशन की। अब कौन कौन से सम फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन, जो हम फार्मेसी में सस्पेंशंस बना रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एंटासिड ओरल सस्पेंशन, जैसे आपने डाइजीन वगैरह देखी होगी, डाइजीन वगैरह होती है ना, वो भी एक सस्पेंशन ही है, एंटासिड ओरल सस्पेंशन। एंटी बैक्टीरियल ओरल सस्पेंशन, जैसे सिफिक्सिम के सस्पेंशंस मिलते हैं, एंटी बैक्टीरियल ओरल सस्पेंशंस होते हैं। ड्रग पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन, जैसे एंटीबायोटिक के केस में मैंने बताया ड्रग पाउडर फॉर्म में होती है, फिर हम उसमें वाटर लेते हैं और एक वॉल्यूम तक मेकअप करके फिर हम उसको देते हैं पेशेंट्स को, ठीक। एनाल्जेसिक ओरल सस्पेंशन, एनाल्जेसिक मतलब दर्द में जो हम सस्पेंशन यूज़ करते हैं, एनाल्जेसिक वही होते हैं जो दर्द को कम करते हैं, ठीक। एंथेलमेंटिक्स, एंथेलमेंटिक्स मैंने बताया था जो कि पेट में वर्म्स वगैरह हो जाते हैं, कीड़े वगैरह हो जाते हैं, उसके लिए भी एंथेलमेंटिक के सस्पेंशंस आते हैं, ठीक। एंटी कन्वल्जेंट, एंटी कन्वल्जेंट में क्या होता है, जब कन्वल्जन मतलब दौरा वगैरह पड़ जाता है किसी को, ठीक है, या शॉक्स वगैरह लग जाते हैं, कन्वल्जन हो जाता है, माइंड ठीक से काम नहीं करता है, तब भी हम क्या देते हैं, एंटी कन्वल्जेंट के सस्पेंशन दिए जाते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है एंटी फंगल, एंटी फंगल मतलब जो फंजाई वगैरह के लिए यूज़ हो जाते हैं, फंजाई को किल करने के लिए, ठीक है, वो होते हैं एंटी फंगल सस्पेंशंस। तो ये कुछ सस्पेंशंस हैं जो हम फार्मेसी में बनाते हैं। नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन, क्या है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या है, अगर हम इसमें बात करें तो क्लासिफिकेशन जो है इसका 4 टाइप से है, क्या है 4 टाइप से है। पहला है बेस्ड ऑन जनरल क्लास, बेस्ड ऑन जनरल क्लास, ठीक। नोट्स में तो आपको सबको मेंशन हो रखा होगा, नोट्स तो मैंने सबको प्रोवाइड करा दिए हैं। यस मैम। तो पहला है बेस्ड ऑन जनरल क्लास, जनरल क्लास के मतलब जो कॉमन होते हैं। पहला है ओरल सस्पेंशन, जिसको हम ओरली हम एनगल्फ कर रहे हैं, जैसे पीसीएम का सस्पेंशन होता है, कौन सा होता है, पीसीएम का सस्पेंशन होता है। पीसीएम मतलब पैरासीटामोल का सस्पेंशन, पीसीएम किसको बोलते हैं हम यहाँ, पैरासीटामोल जो ड्रग होती है उसको बोलते हैं पीसीएम, ठीक है। दिव्यांशी, दिव्यांशी इतने लेट क्यों ज्वाइन किया बच्चे? मैम पता नहीं था क्लास का टाइम आज। तो मैंने ग्रुप में तो डाल रखा था, आपको पता होती है कि 10 बजे के बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, एक बार चेक कर लिया करो फ़ोन को। ओके मैम। तो पहला था आपका ओरल सस्पेंशन, ओरल सस्पेंशन में है जैसे पीसीएम सस्पेंशन मतलब पैरासीटामोल का सस्पेंशन होता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन, एक्सटर्नली अप्लाइड जिनको हम एक्सटर्नली अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, जब किसी को एलर्जी वगैरह हो जाती है, ठीक है, या फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं तो तब अप्लाई हम करते हैं। एग्जाम्पल है इसका कैलामाइन लोशन, क्या है कैलामाइन लोशन, ठीक है। थर्ड है पेरेंट्रल सस्पेंशन, पेरेंट्रल सस्पेंशन, पेरेंट्रल सस्पेंशन में क्या है, इंसुलिन या जिंक के सस्पेंशंस आते हैं, ठीक। ये थे जनरल क्लास पे, तो इसमें ओरल सस्पेंशन आ रहा था, एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन आ रहा था और पेरेंट्रल सस्पेंशन आ रहा था। अब है आपका बी टाइप का, मतलब सेकेंड टाइप का, बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, की जो सॉलिड पार्टिकल्स या सस्पेंडिंग एजेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके बेस पे अगर हम सस्पेंशन को क्लासीफाई करें तो वो कौन कौन से होते हैं। इसमें है डाइल्यूट सस्पेंशन, क्या है डाइल्यूट सस्पेंशन, डाइल्यूट मतलब उसमें जो एक्वस अमाउंट है वो ज़्यादा होगी, डाइल्यूटेड होगा वो, ठीक है। डाइल्यूट सस्पेंशन में क्या होता है 2 से 10% तक वेट बाय वॉल्यूम सॉलिड हो जाता है। इसमें एग्जांपल है इसका कॉर्टिकोसोन एसीटेट, मतलब जो स्टेरॉइड्स के सस्पेंशन होते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड या हार्मोन जो होते हैं, हार्मोनल ड्रग्स होती हैं उनके भी सस्पेंशन आते हैं, जैसे कॉर्टिकोसोन एसीटेट हो गया, प्रेडनिसोलोन एसीटेट हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कंसनट्रेटेड सस्पेंशन, मतलब जो कंसनट्रेट फॉर्म में है, पूरा डाइल्यूटेड नहीं है, वो कंसनट्रेट है, थोड़ा विस्कस है, तो वो कौन कौन से होंगे, जैसे जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन, कौन सा हो गया जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन, ठीक। थर्ड है बेस्ड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल साइज के बेस पे कौन कौन से सस्पेंशन है। पहला था बेस्ड ऑन जनरल क्लास, सेकेंड था बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, थर्ड है बेस्ड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें कौन कौन से हैं, पहला है कोर्स सस्पेंशन, क्या है कोर्स सस्पेंशन,
कोर्स मतलब जो साइज़ है ना पार्टिकल्स के वो बहुत छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। कोर्स एक बोल देते हैं कि महीन बिल्कुल कर देते हैं, तो कोर्स सस्पेंशन ऐसा होता है। तो इसमें क्या है, सस्पेंशंस हैविंग पार्टिकल साइज ऑफ ग्रेटर देन अबाउट 1 माइक्रोन इन डायमीटर आर कॉल्ड एज कोर्स सस्पेंशन। इसमें क्या है, जो पार्टिकल साइज़ है वो कितना है, 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन बहुत छोटा होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कोर्स सस्पेंशन बोल रहे हैं। कोर्स का मतलब बहुत महीन पार्टिकल्स जो होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान रखना। तो उसमें आप लिख सकते हो 1 माइक्रोन तक का जिसका साइज़ होगा वो किसी कैटेगरी में आएंगे, कोर्स सस्पेंशन की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर। अब सेकंड है आपका कॉलॉइडल सस्पेंशन। कॉलॉइडल सस्पेंशन मतलब कॉलॉइड्स के फॉर्म है, उसमें क्या है, जो पार्टिकल्स हैं कॉलॉइडल फॉर्म में है। इसमें क्या है, सस्पेंशंस हैविंग पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड लेस देन अबाउट 1 माइक्रोन इन साइज आर कॉल्ड एज कॉलॉइडल सस्पेंशन। अब इसमें क्या है, जो कॉलॉइड्स बन रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो कितना है, 1 माइक्रोन से भी कम है, लेस देन अबाउट 1 माइक्रोन इन साइज आर कॉल्ड एज कॉलॉइडल सस्पेंशन, ठीक है। बहुत कम छोटे पार्टिकल्स हैं तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, वो कॉलॉइडल सस्पेंशन की कैटेगरी में आ रहे हैं। और जिनका 1 माइक्रोन तक डायामीटर साइज है वो किस में आ रहे हैं, कोर्स सस्पेंशंस में आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। यस मैम। ठीक, अब है एक नैनो सस्पेंशन। नैनो तो बहुत छोटा ही होता है, एक इसमें कोर्स डिस्पर्शन आ गया, फिर कॉलॉइडल सस्पेंशन आ गया, अब थर्ड है इसमें नैनो सस्पेंशन। अब नैनो सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो वो बाईफेसिक, इसमें क्या है, दीज आर द बाईफेसिक कॉलॉइडल डिस्पर्शंस ऑफ नैनो साइज। नैनो साइज मतलब बहुत छोटा साइज, 10 नैनोग्राम ड्रग पार्टिकल्स स्टेबलाइज्ड बाय सर्फेक्टेंट। साइज ऑफ द ड्रग पार्टिकल इज लेस देन 1 mm, मतलब 1 माइक्रोमीटर से भी जिनका छोटा साइज होगा उनको हम कैटेगराइज कर देंगे नैनो सस्पेंशंस, ठीक है। नैनो तो बहुत छोटा होता है, कितने होते हैं ड्रग पार्टिकल साइज कितने हैं, 1 mm से भी अगर छोटा है तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, नैनो सस्पेंशंस बोल रहे हैं, ठीक है। एक नंबर में आ भी जाता है कभी कि व्हाट आर नैनो सस्पेंशन। नैनो सस्पेंशन में हम ये लिख सकते हैं, बस आपको साइज रेंज करना है। कोर्स डिस्पर्शन में क्या था, 1 माइक्रोन डायमीटर साइज होगा तो वो कोर्स सस्पेंशन कहलाएंगे, ठीक। अगर कॉलॉइडल सस्पेंशन की बात करें तो 1 माइक्रोमीटर से जितना कम होगा साइज वो क्या लगाएंगे, कॉलॉइड्स फॉर्म कर देंगे वो, ठीक है, थोड़ा इकट्ठा हो जाएंगे, कॉलॉइडल फॉर्म हो जाएगी, उनको क्या हम बोलेंगे, कॉलॉइड सस्पेंशन। और नैनो सस्पेंशन जिनका 1 माइक्रोमीटर से भी लेस देन साइज होगा उनको हम क्या बोलते हैं, नैनो सस्पेंशन, ठीक, क्लियर है। यस मैम। अब है आपका बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर के बेस पे कौन कौन से होते हैं, पहला है फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन और दूसरा है डीफ्लोक्यूलेटेड। देखो फ्लोक्यूलेटेड और डीफ्लोक्यूलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता ना, अगर एग्ज़ाम में भूल जाते हो कि एग्ज़ाम में आया वाटर सस्पेंशन को डिस्क्राइब कर दो और क्या है और इसके टाइप्स लिख दो कि राइट द टाइप्स ऑफ सस्पेंशन, अगर नहीं कुछ भी पता तो आप लिख देना कि ये 2 टाइप के होते हैं, फ्लोक्यूलेटेड और डीफ्लोक्यूलेटेड, ठीक है। कुछ ना लिखने से थोड़ा बहुत तो लिख सकते हो ना। तो सस्पेंशन को हम बेसिकली अगर फार्मेसी में पूछते हैं, अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है कि सस्पेंशन क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो आप बेसिकली आप ये बता सकते हो कि मैम 2 टाइप्स के होते हैं, फ्लोक्यूलेटेड और डीफ्लोक्यूलेटेड। क्लियर है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको बात, ठीक है। अगर वैसे कोई इंटरनली पूछ रहा है कि पूरा ही क्लासीफाई करो तब आप ये वाला क्लासिफिकेशन दे देना। अगर टाइप्स कोई जनरली पूछता है आपसे कि सस्पेंशन के टाइप बताओ तो आप 2 कह सकते हैं कि 2 टाइप के हैं, फ्लोक्यूलेटेड और डीफ्लोक्यूलेटेड, ठीक है। फ्लोक्यूलेटेड है बाईफेसिक मतलब जिसमें 2 डोसेज फॉर्म इकट्ठी होकर एक डोज बनाती हैं। बाई मतलब 2 होता है, 2 डोसेज फॉर्म इकट्ठी होकर एक ड्रग बना रही है, उसको बोलते हैं बाईफेसिक। बाईफेसिक में देखो क्या हो रहा है, हम वाटर भी यूज़ कर रहे हैं और सॉलिड पार्टिकल्स भी यूज़ कर रहे हैं, वो इकट्ठी होकर क्या बना रही हैं, एक ड्रग बना रही है ना, सस्पेंशन बना रही है, तो इनको हम बोलते हैं बाईफेसिक, ठीक है। दीपक ठीक है बच्चे, ठीक। तो मैं बोल रही थी कि टाइप्स अगर जनरली कोई पूछता है तो 2 टाइप के बताना, फ्लोक्यूलेटेड और डीफ्लोक्यूलेटेड। अब फ्लोक्यूल्स का मतलब होता है केक टाइप, केक थोड़ा इकट्ठा होकर ये केक टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं फ्लोक्यूलेटेड या फ्लॉक्स जिनको